नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश छारे और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। आज मध्य प्रदेश के भाग का वो इतिहास लिखा जाएगा, वो फैसला होगा जो ऐतिहासिक होगा और एक नई दिशा भी तय करेगा। आज यहाँ मतगणना है और हम खड़े छतरपुर जिले के उत्कृष्ट क्रमांक 2 पर। यहीं अंदर देखा जा सकता है कि यहाँ प्रशासनिक पूरी व्यवस्था है और यहाँ वन बाई वन करके इनके दस्तावेज चेक करके अंदर प्रवेश किया जाता है ताकि एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी रहे। यहाँ बता दूं कि छतरपुर में भाजपा और कांग्रेस, बीएसपी और सपा चारों दलों ने अपनी किस्मत आजमाई है और प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। आज उन सभी उम्मीदवारों का भाग का फैसला होना है और लगभग धीरे धीरे राउंड बाई राउंड जैसे जैसे गिनती होती जाएगी नया इतिहास जीत होता जाएगा। हमारे साथ यहाँ पत्रकार लखन राजपूत मौजूद है। हम समझते हैं आखिर क्या किस तरह की यहाँ व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। राकेश भाई, इस बार प्रशासन की कुछ अलग व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो भी यहाँ पर काउंटिंग हुआ करती थी तो एक ही जगह यहाँ पर 6 विधानसभा की काउंटिंग होती थी, व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन इस बार जिला प्रशासन के द्वारा 2 डिवाइड कर दिए गए हैं। देख सकते हैं जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर 4 विधानसभाओं की काउंटिंग की जाएगी, महाराजपुर, चंदला, राजनगर और छतरपुर। और दूसरी ओर 2 विधानसभाएँ बिजावर और बड़ा मलेहरा की काउंटिंग होगी। प्रशासन की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि इस एरिया में बैरिकेड दोनों ओर से लगाए गए हैं और गणना के दौरान अंतिम फैसले तक कोई भी यहाँ पर प्रत्याशियों के समर्थक बोले या जनता बोले यहाँ पर आने के लिए पूर्णतः प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और सुबह से ही यहाँ पर प्रशासन 4 बजे से यहाँ पर तैयारियों में जुटी हुई है। और एक अलग व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस बार सुंदरता अलग दिखाई दे रही है। देख रहे फूलों की क्यारियाँ बनाई गई हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाए गए, स्क्रीन लगाई गई हैं, पत्रकारों की अलग व्यवस्था है, प्रत्याशियों की अलग व्यवस्था है और बारीकी से जांच करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। अच्छा, इस बार सीसीटीवी कैमरे में सारी निगरानी हो रही है। क्या लगता है प्रशासनिक एहतियात के तौर पर किस तरह की सावधानी अंदर बरत रहा है? देखिए, हमेशा एक जनता में एक अफवाह रहती थी कि मतदान में मतदाता कुछ गड़बड़ हो जाता है, ये हो जाता है। तो आपके निर्वाचन से अनुपम राजन जी ने व्यवस्था की है किसी भी तरह से जनता में कोई मतभेद ना हो, इसलिए पारदर्शिता रखने के लिए व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। किसी को नहीं, जैसे लोगों को संदेह होता है, उतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मीडिया एक ऐसी है, रीढ़ की हड्डी है, समाज की प्रजातंत्र की हड्डी है, जो एक पारदर्शिता दिखाती है। और हम लोग आप सब महाकवरेज यहाँ से जो कवरेज कर रहा है, इससे निष्पक्ष और ईमानदारी सामने प्रशासन के सामने आएगी और जनप्रतिनिधियों का संदेह दूर होगा, जनता का भी दूर होगा। मैं राकेश जी को बहुत बहुत अच्छा लगता है जैसे जैसे राउंड बाई राउंड गिनती होती जाएगी मतगणना लगभग इतिहास नया लिखने की, क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो वर्तमान में अभी कोई छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से कोई स्पष्ट नहीं है क्योंकि जनता इस बार गुप्त रहा है, मतदाता गुप्त रहा है, उसने सामने आकर के बुराई नहीं की है। और वैसे तो सत्ता सरकार की जो नीतियां रहीं वो ज़्यादातर प्रभावशील रही है, महिलाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, इसलिए अधिकांश सीटों पर 3 भाजपा की और 2 कांग्रेस की और 1 किसी अन्य प्रत्याशी को जाने की संभावना है। चलिए, तो हमारे साथ पत्रकार थे, समाज सेवी भी है और यहाँ मतगणना हो रही है और यहाँ हम धीरे धीरे पूरे खबर पर नज़र बनाए रखेंगे किस तरह यहाँ मतगणना हो रही है और किस तरह यहाँ प्रशासनिक पूरी व्यवस्था है। तो बनी रही महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश छारे। नमस्कार।